खेल का विषय था और दिव्यांग जन का विषय था, तो मुझे पूरा यकीन था कि आपके पास भी कुछ इन्फॉर्मेशन है, हम लोग कैसे इनको बेहतर करें। मुझे पूरा यकीन था कि आज आप भी उसी दिशा में रहेंगे, लेकिन आप यहाँ खेल और दिव्यांग खिलाड़ी के बीच से एक दिव्यांग पॉलिटिशियन के पास पहुँच गए, तो मैं उस पर कुछ ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ कुछ। तो मैं उनका भी सम्मान करता हूँ, वो आ गए हैं, उनको इतनी समझ नहीं है कि कौन विशेष राज्य का दर्जा देगा, किस राज्य को विशेष राज्य बनना है। इसके डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं और उसमें आमूल चूल परिवर्तन करने के बाद ही कोई बदलाव हो सकता है। और मैं बड़ा विनम्रतापूर्वक आपको कहना चाहता हूँ कि एक बार उनसे पूछिएगा कि एनडीए की सरकार जब केंद्र में थी, जब केंद्र की सरकार ही दे सकती है, तो एनडीए की सरकार जब केंद्र में थी ये यूपीए की सरकार जब केंद्र में थी और उस समय उनके पिताश्री उसमें रेल मंत्री संभाल रहे थे और 10 वर्षों तक ताकतवर लोग के रूप में, नेता के रूप में यूपीए के शागिर्द बने हुए थे, तो उस समय बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की आवश्यकता नहीं थी क्या? ये प्रश्न आप उनसे पूछिएगा और ज़रूर उसका कमेंट प्रतिक्रिया लेने के लिए मेरे पास आइएगा। क्यों नहीं उस समय बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया? क्या बिहार उस समय विकसित राज्य था क्या? क्या बिहार उस समय विशेष राज्य था क्या? क्या उस समय के बिहार को विशेष राज्य की ज़रूरत नहीं थी क्या? क्या उस समय के बिहार को विकास की ज़रूरत नहीं थी क्या? क्या उस समय के बिहार को विकास के पैमाने पर आगे आने की ज़रूरत नहीं थी क्या? तो इन विषयों को लेकर हमारी अपेक्षा होगी, क्योंकि मैं आज राजनीतिक प्रश्न मुझे उम्मीद नहीं था कि आएगा। आज तो हम लोग दिव्यांग जन के सम्मान के लिए यहाँ जुटे थे, लेकिन आप साथीगण जब आते हैं तो बिना राजनीतिक प्रश्न के रह नहीं पाते हैं, तो उसमें ज़रूर इस आग्रह को वहाँ पहुँचाने का काम करें। एक और सवाल है कि आप जी अपने दावे को कितने घंटे में पलट लेते हैं? उनसे बड़ा पलटू राम तो कोई है नहीं बिहार में। वो अभी बोलेंगे, शाम को पलट जाएंगे। 3 बार वो पार्टी बनाने के लिए निकल चुके हैं, 3 बार वो जगता बाबू को पार्टी से निकालने के लिए निकल चुके हैं। सुबह को आह्वान करते हैं, शाम को पलट जाते हैं। तो उन्होंने क्या बोला है इस पर बहुत ज़्यादा नोटिस लेने की आवश्यकता नहीं है। इसको थोड़ा सा जो परिपक्व नेता होता है शामिल होने से पहले कभी नहीं बोलता है। निश्चित रूप से वो चाहते हैं बिना छेका फलदान, बिना सगुन, बिना सगाई के सिंदूर दान कर दें। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। सरकार अस्थिर है आपकी? सरकार अस्थिर है, सरकार में है, सरकार आगे चलेगी, सरकार आगे भी बनेगी। लेकिन भरोसा नहीं है। विपक्ष क्या भरोसा कभी जीवन में क्या है? क्या विपक्ष के पास कुछ है? विपक्ष के पास आईना ही नहीं है, चेहरा देख ही नहीं पाता है अपना कि हम विपक्षी भी हैं। बराबर सत्ता के गलियारे में आना चाहता है। टूट हो जाएगी एनडीए में? एनडीए में टूट उनके द्वारा होगा। वो एनडीए के घटक दल हैं क्या? ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपसे पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ हम लोग एनडीए इंटैक्ट हैं, एनडीए साथ में है और साथ में हैं और साथ में रहेंगे। सरकार 5 साल तक चलेगी, जिसमें अभी 4.25 साल जो बचा हुआ है 100% सरकार चलेगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।